हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपके इंग्लिश ग्रामर की क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। जो पहली पुरानी वीडियोस हैं जिसके अंतर्गत नाउन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है नाउन, उससे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं एक एक बात को मैंने आपको बताया था। दूसरी वीडियो में नाउन से रिलेटेड जो एरर्स बन सकते हैं, नाउन से संबंधित जो भी एरर्स हो सकते हैं, उन एरर्स को मैंने आपको पूरा बताया था, उदाहरण सहित बताया था। उसके बाद जो तीसरा पार्ट था एक प्रैक्टिस सेट के तरीके से था। नाउन से रिलेटेड ऐसे एरर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के एरर्स की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। उसी तरीके से उसी क्रम में मैं आज आपके सामने प्रोनाउन की वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अगर प्रोनाउन कभी भी अगर आपको समझने में समस्या हुई हो या कभी अगर आपने प्रोनाउन पढ़ने की कोशिश की हो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा, तो इस बात को गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपकी जो प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी। पहली बात तो प्रोनाउन के अंतर्गत यह है कि जो भी बच्चे हैं उनसे जब मैं पूछता हूं तो उनकी कंफ्यूजन ये रहती है कि इसके जो काइंड्स हैं, इसके जो प्रकार हैं, उनके बीच में उनको कंफ्यूजन रहती है। दूसरी बात, जो एरर्स बनते हैं वो बनते हैं पर्सन्स को लेकर के। ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो एरर्स जो बनते हैं वो पर्सन्स को लेकर के बनते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के यह है कि इस क्लास में जब आप जुड़े रहेंगे, लगातार पूरे क्लासेस को अगर आप देखेंगे, तो क्या होगा कि आपको हर एक क्लास में बेहतरीन चीजें सीखने को मिलेंगी और आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर होगी। आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि सर ये चीज यहां पर नहीं समझ में, या और कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होगी टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्लासेस आपके लिए आ रही हैं ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, रेलवे की परीक्षाएं हो, यानी कि ऐसे एग्जाम जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है इंग्लिश ग्रामर के रूप में, उन सभी जगहों पर ये जो वीडियोस हैं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी अगर आप देखें, आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। रिकमेंड आपसे करूंगा कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे इस गरीब का भी भला हो जाए। ओके, खैर यहां पर स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन को हम देखते हैं। यहां पर तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन आपने बहुत बार डेफिनेशन सुनी होगी और आपकी ये जो स्क्रीन यहां पर भी शो रहा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि जो प्रोनाउन है वो क्या है? नाउन को हटा करके प्रोनाउन अपना स्थान देता है। यानी कि जब नाउन की जगह पर हम ऐसे शब्द को लेकर के आए, ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर आ रहा है वो प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर है? देख लेते हैं एक बार यहां पर। तो जैसे कि डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर आया हुआ शब्द प्रोनाउन कहलाता है। कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। जैसे लिखा मैंने आपको कि राजू इज अ गुड बॉय। राजू इज अ गुड बॉय। राजू डू हार्ड वर्क। राजू गॉट फर्स्ट प्राइज। गॉट फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द है राजू, ये क्या है? नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन की भी डेफिनेशन देखिए कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन की वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। तो राजू एक नाम है। राजू 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 चाचा एक पिक्चर आई थी। तो राजू इज अ गुड बॉय। राजू डू हार्ड वर्क। राजू गॉट फर्स्ट प्राइज। ओके, तो बड़ा ऑड लग रहा है। राजू 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 राजू, पूरा राजू चाचा वाला गाना बन जा रहा है। तो यहां पर राजू राजू बार बार यहां पर आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे? अगर ये राजू नाउन है तो
तो नाउन को हटा करके अगर हम इसकी जगह पर ही लगा दें, क्या लगा दें, ही लगा दें, ये जो है राजू, इसको भी हटा करके ही लगा दें। अब क्या हो गया, राजू इज अ गुड बॉय, ही डू हार्ड वर्क, ही गॉट फर्स्ट प्राइज। क्यों फर्स्ट प्राइज मिला, क्योंकि हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो इस तरीके से क्या होगा यहां पर कि इस नाम राजू को हटा करके हमने एक शब्द लगाया ही, यहां पर भी लगाया ही, तो इससे क्या होगा कि जो सेंटेंस उसकी सुंदरता बनी रहेगी और नहीं लगेगा, और एक वे में हम इस चीज को देख पाएंगे। तो जो ही है, जो कि नाउन को हटा करके लगा है, नाउन के स्थान पर लगा है ही, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना। तो आगे हम इसके कुछ और भी एग्जांपल्स को देखेंगे, एक एक चीज को आसानी से समझेंगे। और अगर आपको ये जो इसके काइंड्स हैं ये नहीं समझ में आ रहे या ये नहीं याद होते हैं, तो अभी एक सूत्र छोटा सा दूंगा, छोटा सा एक ट्रिक दे दूंगा फार्मूला के रूप में, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से हमेशा के लिए जो काइंड्स है वो याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि प्रोनाउन होता क्या है, बस इतना समझा कि प्रोनाउन होता क्या है। अगर इसके प्रकार की बात करते तो 8 प्रकार के यहाँ पर आपके नाउन देखने को मिलते हैं। 8 प्रकार के प्रोनाउन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो 8 प्रकार के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से प्रोनाउन हैं, पहले हमें आपको बताया गया पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सारे आपके प्रोनाउन आपको यहां को देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अब इतने जो प्रोनाउन है इसको याद कैसे रखें, तो चलिए आपको स्टार्ट में ये भी बता देता हूं कि किस सूत्र के माध्यम से आप इस प्रोनाउन को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए छोटा सा फॉर्मूला है जिसपे आपको इस जो फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा प्राइड महसूस होगा। क्या महसूस होगा, प्राइड महसूस होगा। किस बात का प्राइड महसूस होगा कि आपको ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से आप ये पूरे जो काइंड्स हैं उसको याद रख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या महसूस होगा, प्राइड। क्या महसूस होगा, प्राइड महसूस होगा। अब कहेंगे कि सर बार बार प्राइड को ही क्यों कह रहे हैं कि प्राइड महसूस होगा, क्योंकि यही फॉर्मूला है। क्लियर है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं जो P है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, P फॉर पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये तीन किससे आ रहे हैं, R से। P प्राइड में पहला P पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा R से कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। R से क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर। उसके बाद I में क्या है, I आप देख सकते हैं यहां पर I में क्या है, I है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। I से इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। इसके अलावा 2 लास्ट में और बचे हैं, वो क्या हैं, DE डिस्ट्रीब्यूटिव, D से क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और DE मैंने इसलिए आखिरी में रखा है जिससे क्या हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्राइड के अकॉर्डिंग P से पर्सनल प्रोनाउन, R से रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव प्रोनाउन, I से इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, D से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरीके से प्रोनाउन को आप इस एक छोटे से सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। क्लियर है। आई होप सारे काइंड इस एक फॉर्मूले की सहायता से आपको याद हो गए होंगे। आइए देखते हैं अब और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजें बताऊंगा। यानी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हमें उसका बेसिक चीज याद रहेगी, किसी भी टॉपिक का बेसिक जब याद रहता है तो उससे रिलेटेड और भी अन्य चीजें जो आगे होती हैं वो हमें समझ में आती हैं। तो उसी क्रम में आपको एक एक चीज रिलेट करके याद कराने की कोशिश करते हुए, जोड़ते हुए, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ समझ के माध्यम से आपको लेके आगे बढ़ते हैं।
यहां पर आप देख रहे हैं, पहला मैंने आपको क्या बताया, प्राइड के हिसाब से पहला पी है पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या याद रखें, इसको कैसे याद रखें, और एग्जांपल आप देख रहे हैं यहां पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है, क्लियर। आइए आप अगर यहां पर देखें, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सबसे ज्यादा जो एरर है वो इसी से बनते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से। जो केस वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये सब जो है वो जितने भी एरर्स बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। तो इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, पर्सन आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बेटा, पर्सन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, पर्सन देखने को मिल रहा है। आप कहोगे कि सर बार बार पर्सन 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 क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बताने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पर्सन का मतलब ये हो गया कि ये व्यक्तियों को बताता है। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है ना, ये व्यक्तियों के बारे में बताता है। और व्यक्ति कौन से, कोई, जैसे मैं, आई, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, ही, शी, वह, इट का प्रयोग हम व्यक्ति के तौर पर भी करते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी बड़े के लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे। मौसम आदि के लिए, जानवरों के लिए, इन सब के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इट तो निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, तो एग्जांपल से बताऊंगा कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए तो आता ही है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, मौसम के लिए, इन सब के लिए भी इट का प्रयोग आता है। इसलिए हमने यहां पर इट को भी रखा हुआ है। पर्सन यानी पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमने यहां पर देखा पर्सन, ये पर्सन्स को डिनोट करता है, इसलिए पर्सन, और 3 प्रकार से पर्सन को डिनोट करता है। तो अगर हम यहां पर देखें, एक सेकंड इसको इरेज कर दें। तीन प्रकार से पर्सन को ये डिनोट करता है, ठीक है ना। किस किस तरीके से डिनोट करेगा, पहला यह है कि ये करेगा इन दोनों को, इसको और इसको। तो आपने देखा है कि 3 बॉक्स मैंने यहां पर बनाए हैं। कितने बॉक्स बनाए हैं, 3 बॉक्स बनाए हैं। 3 बॉक्स का मतलब ये होगा कि 3 पर्सन हो गए। कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन है, तो पहला डब्बा कौन सा है, आई और वी का। आई और वी, यू में सिर्फ होता है, सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट, तो दे, ही, शी, इट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप कहोगे कि सर हम इसको कैसे याद रखें, वो भी बताते हैं। जो आई और वी है, जो आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि इसको हम स्पीकर कहते हैं, वक्ता कहते हैं, बोलने वाला होता है, बताने वाला होता है। मतलब जब हम किसी बात को किसी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, किसी को रेफरेंस करके बोल रहे हैं, तो एक बोलने वाला होता है, उसकी बात को एक सुनने वाला होता है, और जिसके विषय में बात की जा रही है एक वो व्यक्ति होता है। तो 3 प्रकार से मैंने कहा, एक जो बोलने वाला है, तो बोलने वाले या तो मैं हो सकता हूं, या हम जैसे कुछ लोग मिलकर के एक साथ बोलेंगे किसी एक बात को, तो वी और आई, आई या वी या आई, आगे पीछे कर ले, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई और वी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सुनने वाला यू सेकंड पर्सन होता है, और जिसके विषय में बात की जा रही है दे, ही, शी, इट, ये क्या हो जाएंगे, ये थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो 3 प्रकार से पर्सन देखा, एक जो कह रहा है, एक सुन रहा है, और तीसरा जिसके विषय में बात की जा रही है। तो इस तरीके से थर्ड पर्सन के रूप में, 3 पर्सन्स के रूप में हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है। अभी एक चार्ट के माध्यम से आपको पर्सनल प्रोनाउन को और
और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एक रेफरेंस हमने लिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन का। इन जितने भी प्रोनाउंस हैं इनका एक रेफरेंस ले लेते हैं, इनका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इनको समझ के आगे बढ़ते हैं, जिससे इनकी एक बार आपके पहले भी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ बन रही है, और इसी के बाद ही हम इनको और डिटेल्स बताते चलेंगे, जिससे चूंकि एक बार इन काइंड्स को लेकर के आपकी एक बार समझ बन चुकी होगी, तो बाकी जो भी काइंड्स हैं वो एक एक करके उनके एरर भी आपको समझ में आएंगे, उनके एग्जाम्पल जब आपको बताऊंगा तो वो भी अच्छे से समझ में आपको आएंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन है, 3 प्रकार के पर्सन हैं, ये आप देख रहे हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट और दे थर्ड पर्सन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन ये एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है काम? ये कंजंक्शन की तरह काम करता है। कंजंक्शन क्या होता है? एक संयोजक, जोड़ने वाला। कंजंक्शन क्या होता है? संयोजक या जोड़ने वाला। जैसे एक एग्जांपल अगर आपको बताता हूं तो आई सा अ मैन हु थीफ माई बैग। हु थीफ माई बैग। आई सा अ पर्सन, मैंने एक व्यक्ति देखा, हु जिसने थीफ माई बैग, जिसने मेरा बैग चुराया था। तो हु लगा करके मैंने देखा, तो हु ने क्या किया, वह 2 जो वाक्य उनको जोड़ दिया हु के माध्यम से, तो एक संयोजक का काम इसने किया। या एक और देख सकते हैं, आई सा अ बैग विच इज आई सा, एक ही जैसा एग्जांपल हो जाएगा। खैर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक ही जैसा एग्जांपल हो जा रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि विच को यूज करते हुए, तो विच को यूज करते हुए क्या करेंगे कि आई थ्रू माई पेन, आई पेन नहीं कहेंगे, आई थ्रू या आई थ्रू माई बॉल विच इज बस्ट। मैंने अपनी बॉल फेंक दी, विच इज बस्ट। क्यों फेंक दी? क्योंकि वो फट चुकी थी। तो विच यहां पर जो की फट चुकी थी। ठीक है ना, तो हु, विच, होम, बट, आई सा, फिर से आई सा हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट का प्रयोग हम कर सकते हैं कंजंक्शन ग्रुप में, होस का प्रयोग हम कर सकते हैं कंजंक्शन ग्रुप में। खैर अभी ज्यादा एग्जांपल आपको 2 मैंने आपको बताए हैं, अभी और एक्सप्लेन करेंगे ना तो एक ही एग्जांपल में फंसे रह जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि जब वीडियो चलती है तो ऐसा लगता है ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, पार्ट वाइज, इसी वजह से उसको लेकर के आता हूं, जिससे आप 40-45 मिनट की जो भी क्लास होती थी, एक क्लास को आप जब पढ़ें उसके बाद उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उसको जब याद करेंगे तो दूसरी क्लास के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। 5-6 घंटे की क्लास ले लूंगा तो फिर आपको उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। खैर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, पारस्परिक, एक दूसरे से। जैसे मैं अपने भाई से, अपनी बहन से प्रेम करता हूं, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। ठीक है ना, 2 दोस्त आपस में उनका स्नेह होता है, तो ईच अदर ये हो जाता है, या वन अनदर, पूरी फैमिली आपस में प्रेम करती है, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक दूसरे के साथ में बात हो जाती है ना, तो पारस्परिक वाली बात हो जाती है। जैसे 2 बॉयज फाइट ईच अदर, 2 लड़के आपस में लड़ते हैं, तो ईच अदर हो जाएगा। वैसे आजकल जो ट्रेंड में है वो क्या है कि ईच अदर का प्रयोग, तो पहली बात तो जो पुराना ट्रेंड है वो होता था कि आप 2 से अधिक वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते, 2 व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, 2 व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग करने के लिए बताया रहा है। लेकिन आप जब एग्जाम में ईच अदर को देखेंगे तो 2 को ही प्रयोग करेंगे, ट्रेंड को छोड़ दीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि जो बेसिक पैटर्न है उसी पर सारी चीजें बनती हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए हम कर सकते हैं, वन अनदर का। क्लियर है? द होल फैमिली लव वन अनदर, पूरी फैमिली एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो 2 से अधिक ज्यादा फैमिली की बात हो रही है, मतलब 2 से अधिक पर्सन्स की बात हो रही है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को अगर हम देखते हैं तो इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनिट ना हो। इंडेफिनिट जो डेफिनिट ना हो, जो अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे अगर हम देखते हैं तो नोबडी वांट टू डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को करना नहीं चाहता। नोबडी वांट टू डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को करना नहीं चाहता है। तो कि कौन नहीं करना चाहता है, ये अनिश्चित है।
दे डोंट वांट टू डू दिस वर्क, वो इस काम को करना नहीं चाहता है, या वे इस काम को करना नहीं चाहते हैं। तो यहां पर दे क्या हो जाएगा, कुछ लोग के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन नोबडी, कोई भी, यानी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अनिश्चित यहां पर दिखाई पड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है ना। एनीबडी कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को कर सकता है। एनीबडी कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को कर सकता है। तो कौन कर सकता है, जिसके हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो काम दिखाई पड़ रहा है ये कोई भी कर सकता है, यानी अनिश्चित व्यक्ति की बात कर रहा है। समबडी, ईदर, नीदर, क्लियर है। तो यहां पर इस तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और आप अगर देखें यहां पर तो रिलेटिव प्रोनाउन, यहां पर आपको हु, विच, हुम, बट, हुज ये देखने को मिल रहे हैं, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये क्या करता है, ये आपका कंजंक्शन की तरह प्रयोग होता है, लेकिन जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है ये WH फैमिली की तरह एक काम करता है। कोई क्वेश्चन पूछने का काम करता है, प्रश्न करने का काम करता है। क्या काम करता है, प्रश्न पूछने का, क्वेश्चन का काम करता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा। हु हैज स्टोलन माई वॉच, किसने मेरी घड़ी चुराई, तो हु का प्रयोग कौन के रूप में पूछ रहे हैं। ठीक है ना। और एग्जांपल देखो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, तो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये डिफरेंस है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से ये शब्द बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां पर क्या देख सकते हैं कि ईच, एवरी, नन, एनीवन, आइदर, नाइदर, यहां पर आप ईदर, नीदर या आइदर, नाइदर बोले, एक ही बात है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ अलग है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी आपने ईदर, नीदर देखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी ईदर, नीदर आप देख रहे हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड ये हम इसको देख सकते हैं कैसे, जैसे ईच, एवरी, नन, एनीवन, आइदर, नाइदर या ईदर, नीदर, इसको हम कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लास चल रही है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ईच ऑफ का मतलब एक एक स्टूडेंट के को अलग अलग गिन के नहीं बता रहे हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट का मतलब, या ईच ऑफ स्टूडेंट हैव टू डू या हैव टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यानी किसी भी हर एक बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी प्रत्येक बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तो ईच के माध्यम से हमने क्या किया है कि पूरी क्लास को हमने एक समग्र यूनिट के रूप में रख लिया है। तो ईच का प्रयोग प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अलग अलग नहीं होगा, एक बार हम ईच का प्रयोग करेंगे और पूरी क्लास उसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूट तरीके से हमने एक प्रकार से यहां पर कर दिया। एवरी का मतलब प्रत्येक, हर एक, एवरी का मतलब प्रत्येक, तो एवरी स्टूडेंट हैव टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके माध्यम से भी हमने इसको कर रखा है। ठीक है ना। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने एवरी के माध्यम से प्रत्येक पूरी क्लास को हमने रख रखा है, जिसके अंतर्गत पूरे स्टूडेंट आ जाते हैं। अब मैंने क्या कहा, नन, तो नन का मतलब हो गया कि नन हैव टू कम लेट, किसी को भी लेट नहीं आना है। तो किसी, मान लो कोई ऑफिस है और हर एक स्टाफ को अलग अलग तो कहेंगे तुमको लेट नहीं आना, तुमको लेट नहीं आना, तुमको लेट नहीं आना। एक जब नोटिस लगी है या एक जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है पूरे ऑफिस के लिए, तो वो क्या हो जाता है, वो हर एक कर्मचारी के लिए बात हो जाती है, क्लियर है। तो एनीवन, ईदर, नीदर इस तरीके से हो सकता है। ठीक। डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग हम संकेत करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, संकेत करने के लिए। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में चार ही होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। दीज और दोज का प्रयोग हम प्लूरल के रूप में करते हैं। दिस, दैट का यूज हम सिंगुलर के रूप में करते हैं। दिस और दैट सिंगुलर के रूप में। दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए, पास की सिंगुलर वस्तु के लिए। दैट का यूज दूर की सिंगुलर वस्तु के लिए। दीज का प्रयोग
पास की प्लूरल वस्तुओं के लिए, दोज का प्रयोग दूर की प्लूरल वस्तुओं के लिए होता है। तो इन दोनों का जो यूज है वो एक जैसे होता है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। क्लियर है? तो जैसे अगर मैं कहता हूं कि दैट इज माई बुक, तो वह मेरी किताब है, दूर की वस्तुओं के लिए हमने संकेत किया है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो पास की वस्तु के लिए। दीज आर बैग्स, वे बैग हैं, तो दूर की किसी वस्तु के लिए हमने बताया है, संकेत किया है। दोज आर बैग्स, सॉरी दीज आर बैग्स, तो पास की वस्तुओं के लिए हमने संकेत किया दीज आर बैग्स, कोई वस्तु पास में रखे तो दीज आर बैग्स, ये बैग्स हैं। तो पास की वस्तुओं के लिए हमने प्लूरल में दिखाने के लिए दीज का प्रयोग। दोज आर बैग्स, दूर की वस्तुओं के संकेत करने, दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए बताया कि वे बैग्स हैं, वे बस्ते हैं। तो दूर की प्लूरल वस्तुओं के लिए हमने प्रयोग करने के लिए दोज का प्रयोग किया। तो इस तरीके से एक ओवरऑल हमने क्या किया, एक इसका इंट्रोडक्शन के रूप में इसको देखा है, बेसिक जानकारी हमने ली है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एग्जांपल सहित इन प्रत्येक को लेकर के आएंगे, और उसके साथ ही जो जुड़े हुए मुख्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एरर्स हो सकते हैं, उन सभी एरर्स को आपके सामने लेकर के आएंगे। और लास्ट तीसरी वीडियो में क्या करेंगे कि एक मिसलेनियस टाइप के आपके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे प्रोनाउन के ही, जिससे आपके प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी एरर्स होंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो इस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके अलावा हम और जो भी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में होंगे उनको लेकर के चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको एरर लेकर के चलेंगे, कुछ उदाहरण देंगे, उसके बाद सारे जो है वो एरर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको आपके सामने लेकर के आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों संग शेयर कर दीजिएगा, और कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप सारी चीजों को समझते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।